बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों अगर आप भी प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस लोन स्कीम के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करवाना चाहते हैं, हुकूमत से कर्जा लेकर आप भी ज़ाती कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। दोस्तों बहुत से दोस्त मेरे से सवालात कर रहे हैं कि सर हम कौन से बैंक से कर्जा अप्लाई करें, मीज़ान बैंक में हम दरख्वास्त जमा करवाएँ या फिर बैंक ऑफ पंजाब से हम कर्जा लें, अस्करी बैंक में दरख्वास्त जमा करवाएँ या फिर HBL बैंक के ज़रिए हम अप्लाई करें, कौन सा बैंक कितना कर्जा दे रहा है और कितनी मुद्दत के अंदर यानी कितने दिन में हमें कर्जा मिलेगा, ये सारी तफसीलात इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ और भी बहुत से बैंक इस वक्त प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस लोन स्कीम के लिए नॉमिनेट हो रहे हैं, जैसे कि UBL बैंक हो गया, बैंक ऑफ खैबर हो गया, बैंक अल फलाह हो गया, बैंक अल हबीब हो गया। तो इन बैंकों में भी दरख्वास्त जमा करवानी चाहिए या फिर नहीं करवानी चाहिए, ठीक है। तो इसकी तफसीलात भी इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिनको अप्लाई करने में मसला आ रहा है, एरर आ रहे हैं वेबसाइट के ऊपर, तो उनका सोल्यूशन क्या हो सकता है, इसकी तफसीलात भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, आपने मेरे साथ रहना है, चीज़ों को आपने अच्छे तरीके के साथ नोट करते जाना है, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ जी, इस कर्जा स्कीम का पूरा नाम है प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम, ठीक है। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका सिंपल तरीकाकार ये है कि आपकी एज 21 साल से लेकर 45 साल के दरमियान में होनी चाहिए, तब जाके आपको कर्जा मिलेगा। नंबर 1 पे शर्त होगी। नंबर 2 पे शर्त ये है कि आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। नंबर 3 पे अगर आप IT के कारोबार के लिए, ई-कॉमर्स के कारोबार के लिए कर्जा लेना चाहते हैं तो फिर आपकी कम से कम 18 साल होनी चाहिए और साथ ही आपने मैट्रिक पास किया हुआ है, तब जाके आप कर्जा ले सकेंगे ई-कॉमर्स के कारोबार के लिए और IT के कारोबार के लिए। अब दोस्तों कितना कर्जा आपको मिल सकता है जी, पहले नंबर पे आप 5 लाख रुपए तक कर्जा ले सकते हैं, ये बिल्कुल सूद के बगैर जीरो मार्कअप के ऊपर आपको कर्जा मिलेगा। दूसरी कैटेगरी के तहत आप 5 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक कर्जा ले सकते हैं, इसमें फिक्स आपने 5% सालाना मार्कअप पे करना होगा। तीसरी कैटेगरी के तहत आप 75 लाख रुपए तक कर्जा ले सकते हैं, इसमें आपने 7% सालाना मार्कअप पे करना होगा। अब ये तो दोस्तों बेसिक डिटेल है जो कि आपने पहले भी सुन रखी होगी, आपको पहले भी मालूम होगी, जिनको नहीं मालूम थी उनको मैंने बता दिया है। अब दोस्तों ये जो कर्जा स्कीम है प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम, इसके तहत जो सबसे पहले नंबर पे बैंक नॉमिनेट हुए थे वो तकरीबन 5 बैंक है, ठीक है। बैंक ऑफ पंजाब हो गया, नेशनल बैंक हो गया, अस्करी बैंक हो गया, HBL बैंक हो गया और मीज़ान बैंक हो गया। ये वो बैंक है जो पाकिस्तान के कमर्शियल बैंक है जो कि नॉमिनेट किए गए थे, जो कि प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस लोन स्कीम के तहत कर्जा के लिए दरख्वास्त जो है वसूल कर रहे हैं। अब दोस्तों बहुत से लोग कन्फ्यूज़ हैं कौन सा बैंक कितना कर्जा दे रहा है और कितने वक्त में दे रहा है, हमें कौन से बैंक में दरख्वास्त जमा करवानी चाहिए। तो दोस्तों अब तक जो डाटा मेरे सामने आया है, पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर साहब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक तकरीब के दौरान जो है सारी डिटेल इसकी बताई थी और साथ जो बैंक ऑफ पंजाब के CEO हैं और इसके अलावा और भी बहुत से लोग वहाँ पे आए हुए थे जिन्होंने तकरीब में खिताब किया। तो जो डाटा सामने आया है इस वक्त, अगर तो दोस्तों आप 1 लाख रुपए तक कर्जा लेना चाहते हैं तो आपको अखुवत फाउंडेशन में जाना चाहिए। अखुवत फाउंडेशन जो है ये एक बिला सूद कर्जा देने वाला इदारा है, ठीक है। तो आप अखुवत फाउंडेशन से 50,000, 30,000, 80,000, 90,000, 1 लाख रुपए तक कर्जा ले सकते हैं। आपको कर्जा जो है 45 दिन के अंदर अंदर कर्जा मिल जाएगा, ठीक है। 45 दिन इसकी डेड लाइन है, ठीक है ना। हो सकता है आपको 2 हफ्तों में कर्जा मिल जाए, हो सकता है आपको 1 महीने में कर्जा मिल जाए। 45 दिन के अंदर अंदर आपकी दरख्वास्त मंजूर होती है या रिजेक्ट होती है आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर आप 5 लाख रुपए तक कर्जा लेना चाहते हैं तो अब तक के डाटे के मुताबिक सबसे ज़्यादा बैंक ऑफ पंजाब जो है दरख्वास्तों को मंजूर कर रहा है। जो लोग बैंक ऑफ पंजाब में दरख्वास्त जमा करवा रहे हैं 5 लाख रुपए तक कर्जा लेने के लिए, तो वो फौरी तौर पर जो है बैंक ऑफ पंजाब में जाए। बैंक ऑफ पंजाब सबसे ज्यादा जो है कर्जा मंजूर कर रहा है 5 लाख रुपए तक, ठीक है ना। इसके बाद अगर तो आप कर्जा लेना चाहते हैं 15 लाख रुपए तक, ठीक है, तो फिर दोस्तों अब तक के डाटे के मुताबिक नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है 15 लाख रुपए तक कर्जा दे रहा है, कर्जे मंजूर कर रहा है, ठीक है। तो आपको नेशनल बैंक में दरख्वास्त जमा करवानी चाहिए। अगर आप 75 लाख रुपए तक कर्जा लेना चाहते हैं तो इस वक्त सबसे पहले नंबर पे जो बैंक है जो दरख्वास्तें मंजूर कर रहा है 75 लाख रुपए कर्जे की, उसका नाम है जी HBL बैंक, ठीक है। तो आपको HBL बैंक में जाना चाहिए दरख्वास्त जमा
करवाने के लिए, ठीक है ना। अब ये तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कौन सा बैंक आपको कितना कर्जा दे रहा है और अब तक के डाटे के मुताबिक कौन सा बैंक कितना कर्जा मंजूर कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आप अपने ज़हन में रखें कि ये बैंक कितने दिन में आपको कर्जा फराहम करेंगे। तमाम के तमाम बैंक जो है 45 दिन के अंदर अंदर आपकी दरख्वास्त मंजूर करेंगे। अगर आपकी दरख्वास्त में कोई मसला है तो 45 दिन के अंदर अंदर आपकी दरख्वास्त रिजेक्ट भी कर देंगे, ठीक है। हो सकता है आपकी दरख्वास्त जल्दी मंजूर हो जाए, 1 महीने के अंदर अंदर, डिपेंड ऑन कि आपकी दरख्वास्त कब उसका रिव्यू होता है, कब उसकी डिटेल जो है इनके नुमाइंदे चेक करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप अपने ज़हन में रखें, 45 दिन के अंदर अंदर आपको कर्जा जो है मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक मसला है, जब आप इस वेबसाइट के ऊपर आते हैं अप्लाई करने के लिए तो कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिनके सामने ये वेबसाइट ओपन नहीं होती। बेसिकली वेबसाइट के ऊपर जब एक ही मरतबा 200 यूज़र आता है, 500 यूज़र आता है या 1000 यूज़र आता है तो जो वेबसाइट होती है उसके ऊपर लोड जब ज़्यादा पड़ता है तो वेबसाइट के ऊपर एरर आना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो मुख्तलिफ एरर आते हैं तो आपने परेशान नहीं होना, आपने कोशिश करते रहना है, कभी भी आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है ना। तो जो दोस्त कह रहे थे कि सर हम अप्लाई करना चाहते हैं, जब यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर लिख लेते हैं, इशू डेट लिख लेते हैं और यहाँ पे कर्जा सेलेक्ट करते हैं जितना हमें लेना होता है, इंटर के ऊपर जब क्लिक करते हैं तो ये फार्म सामने आता है, ठीक है। तो जहाँ पे ये फार्म सामने आता है यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे आपसे पूछा जाता है कि आप बैंक को सिलेक्ट करें, किस बैंक से आप कर्जा लेना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 बैंकों के नाम आपके सामने शो होते हैं, नेशनल बैंक, HBL बैंक, बैंक ऑफ पंजाब और अस्करी बैंक। ना तो यहाँ पे अखुवत फाउंडेशन का नाम शो हो रहा है और ना ही यहाँ पे UBL बैंक का नाम शो हो रहा है, ना क्या नाम है इसका और बैंक हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, बैंक ऑफ पंजाब बैंक अल-फलाह हो गया, UBL बैंक हो गया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे GS बैंक हो गया। तो मैं यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ आपको बताता चलूँ, ये जो बैंक हैं जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, HBL बैंक हो गया, नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ पंजाब हो गया, अस्करी बैंक हो गया, ये 4 बैंक जो हैं अभी दरख्वास्तें वसूल कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी इन्होंने दरख्वास्तों की वसूली का आगाज़ कर दिया है, लोगों के कर्जे जो है मंजूर कर रहे हैं ये बैंक, ठीक है। अभी जो प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस लोन स्कीम है इसके साथ कुछ और बैंक भी नॉमिनेट हो रहे हैं, कुछ और बैंक भी इसके साथ मुंसलिक हो रहे हैं, जैसे कि UBL बैंक हो गया, बैंक अल-फलाह हो गया, बैंक ऑफ खैबर हो गया, बैंक अल हबीब हो गया, ठीक है। ये बैंक जो है अभी एसोसिएट हो रहे हैं, इन्होंने अभी दरख्वास्तों की वसूली का आगाज़ ही नहीं किया, ठीक है ना, क्योंकि ऑनलाइन ही तमाम तर दरख्वास्तें जो है वसूल की जाएंगी इस कर्जा स्कीम के तहत, ठीक है ना। तो आप जो है इन्हीं बैंकों की तरफ रुजू करें अगर आप कर्जा लेना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात हैं, हुकूमत का पता नहीं है कितने दिन चलती कितने दिन नहीं, तो आप जो है इन बैंकों में ही दरख्वास्त जमा करवाएं। जैसे ही पाकिस्तान क्योंकि ये हुकूमत चेंज होगी, मौजूदा हुकूमत तो आपको पता है ये कर्जा स्कीम का कोई पता नहीं है कब ख़त्म हो जाए, ठीक है ना। तो आप अपने ज़हन में रखें, जल्दी से अगर आपने 5 लाख रुपए तक कर्जा लेना है तो आप जो है बैंक ऑफ पंजाब में जाएं, 15 लाख रुपए तक कर्जा लेना है तो नेशनल बैंक में जाएं, 75 लाख रुपए तक कर्जा लेना है तो आपको HBL बैंक की तरफ रुजू करना चाहिए, ठीक है। बाकी अस्करी बैंक में आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी उन्होंने कोई ऑफिशियल डाटा जारी नहीं किया कि कितने लोगों के उन्होंने कर्जे मंजूर किए हैं, ठीक है ना। तो अब ये सब सारी तफसीलात जो है मैंने आपको बता दी है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ एडिशनल चीज़ें हैं, जिन लोगों ने दरख्वास्त ऑनलाइन जमा करवा ली है, ये फार्म पुर करके जिन लोगों ने जमा करवा दिया है, तो अब वो कैसे चेक कर सकते हैं कि आपकी दरख्वास्त मंजूर हो चुकी है या नहीं हुई। अब ये भी तो एक मसला है ना। अब आपने प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस लोन स्कीम के लिए अप्लाई कर दिया है, अब आपको ना मैसेज आ रहा है, ना कॉल आ रही है बैंक की जानब से, ना कोई डिटेल आपके साथ शेयर की जा रही है, अब आपको पता नहीं है कि मेरी दरख्वास्त मंजूर हुई है या नहीं हुई। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे ट्रैकिंग का इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक करें, चेक स्टेटस ऑफ योर लोन एप्लीकेशन। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने इस तरह का फॉर्म आएगा। यहाँ पे आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें, जब आपने अप्लाई किया था उस वक्त जो शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा था आपने, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो है आप करेक्ट जो कौमी शनाख्ती कार्ड की इशू डेट है वो यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद मोबाइल फ़ोन नंबर और इसके बाद तारीख़ पैदाइश। यहाँ पे लिखने के बाद आपने सबमिट के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ आकर आप अपनी दरख्वास्त का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपकी दरख्वास्त का रिव्यू हो चुका है या नहीं हुआ, आपका कर्जा मंजूर हो चुका है या नहीं हुआ। तो यहाँ आके आप अपने दरख्वास्त के स्टेटस को चेक कर सकते हैं, ठीक है।
اگر تو آپ کی درخواست کا سٹیٹس یہاں پہ نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کی درخواست پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہے، ابھی اس کے اوپر کوئی کارروائی شروع نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خاص کر وہ لوگ جو کہ میزان بینک میں جاتے ہیں جمع کروانے کے لیے درخواست، یا کسی بھی بینک میں، تو یہاں پہ انہوں نے کلیئر لکھا ہوا ہے کہ آپ فزیکلی کسی بھی بینک میں جا کے درخواست جمع نہیں کروا سکتے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی آپ نے صرف آن لائن ہی درخواست جمع کروانی ہے، صرف آن لائن ہی درخواستیں منظور ہوں گی۔ جو لوگ فزیکلی کسی بھی بینک کی برانچ میں جا کے اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں، وہ بالکل بھی اپلائی نہ کریں، آپ کی درخواست کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوگی، آپ کو قرضہ نہیں ملے گا۔ یہ چیز آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور چیز آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں، جو نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو اوورسیز پاکستانی ہے، جو پاکستان سے باہر کسی بھی ملک میں جاب کر رہے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں، وہ لوگ اس قرضہ اسکیم میں اپلائی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اوورسیز پاکستانیوں کے لیے یہ قرضہ اسکیم نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد جو گورنمنٹ کے امپلائی ہیں، یعنی جو پاکستان کے کسی بھی سرکاری ادارے میں جاب کر رہے ہیں، وہ لوگ اس میں اپلائی نہیں کر سکتے، وہ لوگ اس قرضہ اسکیم کے لیے اہل نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ تو جو لوگ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں، جو لوگ پرائیویٹ سیکٹر میں بزنس کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ اس میں اپلائی کریں، آپ کی درخواست انشاءاللہ منظور ہوگی اگر آپ تمام تر ڈیٹیل کو فالو کریں گے تو، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ اہم چیزیں تھیں جو کہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اب یہاں پہ ایک چیز آخر میں بتا دیتا ہوں، جو لوگ بار بار یہ کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھ رہے تھے کہ سر میرے پاس چھوٹا سا کاروبار ہے، میں اس کو بڑا کرنا چاہتا ہوں، مجھے 15 لاکھ قرضہ چاہیے، 18 لاکھ چاہیے، ٹھیک ہے، تو مجھے اس کے اوپر کتنا مارکا پے کرنا ہوگا، تو ساری تفصیلات کے ساتھ میں چیزیں آپ کو بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ دو کاموں کے لیے آپ قرضہ لے سکتے ہیں، اگر تو آپ نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، نیو بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، نیو سٹارٹ اپ آپ شروع کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ درخواست دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پہلے سے کوئی کاروبار موجود ہے، آپ اپنے کاروبار کو اسکیل اپ کرنا چاہتے ہیں، بڑھانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ درخواست جمع کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب ساری تفصیلات دوستو میں نے آپ کو بتا دی ہے، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آئی ہوپ کہ آپ کے تمام تر جو سوالات ہیں ان کے جوابات آپ کو مل چکے ہیں۔ تو اس طرح کی مزید اگر کوئی ڈیٹیل آپ کو چاہیے تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو دیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کے سوالات زیادہ ہوں گے تو آپ کو مکمل ایک ویڈیو بنا کے دی جائے گی جو میرے پاس سب سے زیادہ سوالات آئیں گے، ٹھیک ہے۔ آج کا جو سب سے زیادہ میرے سے پوچھا جانے والا سوال تھا وہ یہ تھا کہ کون سا بینک کتنا قرضہ دے رہا ہے اور کتنے دن میں قرضہ دے رہا ہے، ہمیں کس بینک میں درخواست جمع کروانی چاہیے۔ اور ساتھ ہی کچھ لوگ یہ کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھ رہے تھے کہ سر بہت زیادہ بینک جو ہے نومینیٹ ہو رہے ہیں پرائم منسٹر یوتھ بزنس لون اسکیم کے لیے، تو ہم کیا یو بی ایل بینک میں درخواست جمع کروا سکتے ہیں، یا بینک آف خیبر، یا بینک الفلاح میں، یا جی ایس بینک میں؟ تو آپ ان میں درخواست نہ جمع کروائیں، نہ ہی انہوں نے بھی جو ہے قرضہ دینے کا آغاز کیا، نہ ہی درخواستوں کی وصولی کا آغاز کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے لیے جو ہے آپ کو تھوڑا سا گریز کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس میں میل اور فیمیل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اس قرضہ اسکیم کے لیے، آپ فوری طور پہ اپلائی کریں، ابھی بھی ان کا جو پورٹل ہے وہ اوپن ہے، جلدی سے آپ درخواست جمع کروا سکتے ہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔